हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप आज मुझे यूथ कंपटीशन की बुक को लेकर। मैं आज देखिएगा बहुत ही खास वीडियो है ये मेरा और एंड तक देखेंगे और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो आपको जाननी चाहिए। कहीं ना कहीं आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं जिसकी वजह से आपका 1 नंबर 2 नंबर या 4 से 5 नंबर आपका रह जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं हो पाता है ऐसा कि हमारा सिलेक्शन हो नहीं पा रहा और हम रह जाते हैं, जबकि पढ़ाई इतनी की जाती है, सब कुछ जो दिया है वो सब कुछ आप लोग रट लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फिर भी आप लोग रह जाते हैं। उसका एक रीज़न है। जैसे अभी मैंने जो लास्ट वीडियो दिया था DSSP के सिलेबस के रिगार्डिंग, तो ये जो वीडियो है आज मेरा, ये वैसे सबके लिए है, सारे एग्जाम के लिए है। तो स्पेशली मैं कहूँगी DSSP और चंडीगढ़ वालों के लिए, क्योंकि अभी इनका एग्जाम है। उत्तराखंड वालों के लिए सबसे पहले चंडीगढ़ का एग्जाम है, उसके बाद उत्तराखंड का है, फिर DSSP का डेट आ जाएगी। तो अभी पीछे वीडियो पर मैंने एक वीडियो दिया था और उस पर कमेंट था कि मेरे पास यूथ कॉम्पिटिशन की बुक है, तो क्या वो इनफ रहेगी। तो यही चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको बताई थी डिटेल वाली बुक्स, मतलब जिनमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक। तो वो तो थी स्टडी पर्पज से। अब दो चीज़ें होती हैं, देखिएगा, जब भी आप तैयारी करते हैं तो एक पार्ट होता है आपका थ्योरी का, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका होता है क्वेश्चंस का, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट्स का सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट है वो तब हो जाता है। तो पहला पार्ट जो रहता है आपका प्रिपरेशन का, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले थ्योरी आप लोग कवर करते हैं। थ्योरी कौन सी होगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सिलेबस जो रहेगा उसके हिसाब से आप थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आप कितने पानी में है, कितना थ्योरी आपको लर्न हुआ, वो आप किस में करेंगे, क्वेश्चन आंसर करके। प्रैक्टिस सेट्स आप लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए जैसे आप यूथ कंपटीशन की बुक लेते हैं, आपने घटना चक्र ले लिया, ठीक है, इस तरह की बुक से आप लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, अब फिर भी आप लोग सफल नहीं हो पाते, फिर भी आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। रीजन क्या है, देखिएगा, ये जो दो चीजें मैंने बताई हैं ये यहाँ तक आपको क्लियर है। यूथ कंपटीशन और घटना चक्र बुक अच्छी है, लेकिन ये एक टेस्ट सीरीज है, ना कि आपकी एक बुक है, ठीक। बुक में और टेस्ट सीरीज में जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उनमें मैंने आपको अंतर बताया क्या होता है। बुक होती है जिनमें होती है आपकी थ्योरी, इनको हम क्या कहेंगे, ये है बुक। ये सब क्या है, ये प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक। इस पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, ये सब लिखा हुआ है। तो इन सब के क्या है, पेपर हैं, जो अभी तक पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन पेपर को यहाँ पर दिया हुआ है। एक चीज और है जो इसमें नेगेटिव है, वो नेगेटिव चीज क्या है, जैसे घटना चक्र मैं करा चुकी हूँ, यूथ कंपटीशन में कोशिश करूंगी यहाँ पर मैं कराऊं। तो इन सारी बुक्स में जैसे यूथ और घटना चक्र मैं दोनों ही करा चुकी हूँ, अपनी क्लासेस में भी मैं करा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं कराऊंगी क्योंकि मैं जल्दी लाइव भी आने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं लाइव आकर कराऊंगी ये चीजें। अब देखेंगे आप, तो इनमें प्रैक्टिस सेट्स नहीं है आपके, ठीक, इनमें प्रैक्टिस सेट्स नहीं है। इनमें क्या है, इनमें प्रीवियस ईयर के सोल्व क्वेश्चन है, जो पिछले साल जो पुराने जो पेपर हैं उनमें आए हुए हैं। ये लिखा हुआ है 2022 से 23 चैप्टर वाइज सोल्व पेपर, उन्हीं को चैप्टर वाइज करके दे दिया गया है, ठीक, सोल्व दिया है, थोड़ा बहुत डिटेल उसका नीचे दे रखा है। तो आपको ये इनफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनके बेसिस पर आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ठीक। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, अगर ये आपके लिए इनफ नहीं है तो फिर क्या इनफ है, वो भी चीज मैटर करती है, ठीक है। तो वैसे तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जब आपने थ्योरी पढ़ लिया है, तो थ्योरी पढ़ने के बाद अब जब आप इसको करेंगे, इस बुक को, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो थ्योरी से ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बुक बताई थी, मैंने बताया ना, बुक मैंने थ्योरी की बताई थी, मैंने प्रैक्टिस सेट्स की नहीं बताई। उस पर किसी ने कमेंट किया था कि मैम हमारे पास यूथ कंपटीशन की है, तो यूथ कंपटीशन की बुक नहीं है, वो एक आपका प्रैक्टिस सेट्स हो गया, तो वो अलग चीज हो गई। वो बात की चीज है कि अब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कोर्स कंप्लीटिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, अरिहंत की भी है मैं मानती हूँ, और राकेश गोस्वामी जी की भी है, मैंने बहुत सारी बुक्स बता रखी हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने प्रैक्टिस सेट्स आए हुए हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट्स में से जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स हो सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जितने भी करंटली पेपर हो रहे हैं, जैसे अभी चंडीगढ़ का हो रहा है, तो DSSP वालों के लिए प्लस पॉइंट है कि उस
पेपर्स को किसी से ले लें और उसको सॉल्व करिए। उसके बाद उत्तराखंड का हो जाएगा, उसको भी सॉल्व करिए। तो जो जो पेपर हो रहे हैं उन सबको सॉल्व करिएगा। सबसे अच्छा तरीका है, इन बुक्स से भी अलग आप लोग रहेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। लेकिन बुक्स कभी ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं पड़ती है, ले लीजिएगा, काम आती है, खराब बिल्कुल नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए घटना चक्र और यूथ काफी नहीं है, ठीक। अगर आप सोच रहे हैं खाली घटना चक्र और यूथ के बेसिस पर आप एग्जाम क्लियर करेंगे तो ये बिल्कुल सोच गलत है। और जिन लोगों ने अभी तक ये टारगेट बना के रखा है वो लोग बिल्कुल सचेत हो जाइएगा। अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर कि आपको करना कैसे है, पहले अपना सिलेबस उठाइएगा, जो सिलेबस आपके पास है उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। वो प्रैक्टिस सेट्स आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वाले प्रैक्टिस सेट्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, ये घटना चक्र और यूथ आपका बिल्कुल भी इनफ नहीं है, इनको पढ़िएगा जरूर, लेकिन ये सिर्फ आपका एक, मैं कहूंगी 20% पार्ट है, ठीक, 50% भी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में तो जो चीजें मैंने आपको बताई कि जितने भी स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा, यूजीसी के भी सॉल्व करिएगा। चंडीगढ़ वालों को तो मैं यही सलाह दूंगी, क्योंकि अभी मैं उसमें से कुछ टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, तो बीकॉम के टॉपिक उसमें दे रखे हैं, मार्केटिंग के टॉपिक दे रखे हैं, जबकि जो विज्ञापन के टॉपिक है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आई होप मेरी ये चीजें आपको बहुत समझ में आई होगी। इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट अगर आपको है, तैयारी के रिलेटेड आपको कुछ लगता है, तो प्लीज फ्री होकर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आने वाले वीडियो में और भी चाहूंगी कि मैं गाइड करूं आपको, और मैं यूथ कंपटीशन में जो जो चीज़ें बताई गई हैं या क्वेश्चन पेपर जो जो हैं उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।